नमस्कार, ज्योति सिंघानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस साल में जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि दूसरा सूर्य ग्रहण है ना। इस साल में दूसरा सूर्य ग्रहण भी बोल सकते हैं और इस सूर्य ग्रहण को हम आखिरी सूर्य ग्रहण भी बोल सकते हैं और बहुत अद्भुत योग है। देखिए, इस साल जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है ना, इसका हमारे 12 राशि है ना उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। एक तो 12 राशि पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा और क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, है ना। सारी बातें और समय क्या रहेगा सूर्य ग्रहण का, सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और मेरे इंस्टा और यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, जैसे कि पिछली बार भी सूर्य ग्रहण जब लगा था तो हमारे भारत पे, हमारे देश पे बहुत कम इसका इम्पैक्ट हुआ था, बहुत कम। तो इस बार भी यही चीज़ होगा। इस बार क्या होगा, इस सूर्य ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण हम लोग नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण बोलेंगे। आंशिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पूरे जो भारत पे है ना, पूरे भारत पे नहीं पड़ रहा है ये सूर्य ग्रहण, उसी जगह पे पड़ रहा है। तो इसीलिए इसे हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसीलिए ये ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं होगा। और टाइमिंग में बताऊंगी कौन सा टाइमिंग है जो सूर्य ग्रहण का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाएं जो होती है उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बच्चों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है ना, ये खगोलीय घटनाएं हैं और ये हमारे ज्योतिषी या वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सूर्य ग्रहण। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल होता है सूर्य ग्रहण। ये जो मैं लास्ट में आपको टाइमिंग भी बताऊंगी या फिर बीच में कभी भी बता सकती हूँ कि टाइमिंग क्या रहेगा। बट ये जो सूर्य ग्रहण जो है ना, आंशिक सूर्य ग्रहण होने के बावजूद भी सूतक लगेगा इस सूर्य ग्रहण में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका असर तो हो ही रहा है ना। खास करके अफ्रीका साइड में इसका असर ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे इंडिया में इसका इफेक्ट बहुत कम होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है लेकिन फिर भी सूतक लगेगा ही लगेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूतक 12 घंटा पहले लग जाता है और 12 घंटा पहले हमारी जो पिछली जो रात्रि होगी वो दिवाली की रात्रि होगी। अमावस्या का जो टाइम होता है वो दिवाली की रात्रि होगी, इसीलिए खास बन रहा है इस बार का सूर्य ग्रहण। तो सूतक का जो समय होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी और ये ग्रहण का जो काल होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी ज़्यादा शुभ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब शुभ क्या कहा जाए, कॉम्बिनेशन के कारण जो है ना इसका महत्व बढ़ जा रहा है। क्योंकि अमावस्या तिथि है, दूसरी दिन आपको ग्रहण है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये बहुत इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात है, जो 12 राशियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, सूर्य जो है ना तुला राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रहण एक दिन का होता है, कुछ घंटों का होता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना पूरे महीने होता है, क्योंकि सूर्य जो है ना अपनी राशि परिवर्तन 1 मंथ के बाद करता है। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट आपको 1 महीने तक देखने को मिलेगा। ये जो है ना, ये सूर्य ग्रहण जो है आपको तुला राशि में लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो तुला राशि वालों को पड़ेगा, ठीक है। तो तुला राशि वालों खास करके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, फिजिकली रूप से भी, मेंटली रूप से भी, इमोशनली रूप से भी, फिनेंशियली रूप से भी, सारे तरीके से ये इफेक्ट डालेगा। थोड़ा नेगेटिव होगा, इस चीज़ को आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। 5 खास राशियां हैं जो कि ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगी, है ना। सबसे पहली बात तो मेष राशि है ना। मेष राशि वाले जातकों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, खास करके इन लोगों को ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, है ना। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद, है ना, या फिर ऑफिस में हो या घर में हो, तो थोड़ा शांति से और आराम से निकलना है। स्ट्रेस भी नहीं लेना, अगर स्ट्रेस लेंगे तो एंजाइटी वगैरह का प्रॉब्लम, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली को सोचना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो जैसे चल रहा है 1 महीना बस आप काट लें, मेष राशि वालों। उसके बाद वृष राशि वाले, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, खास करके सेहत का ध्यान रखना है और फिनेंशियल रूप से, है ना। इन लोगों को इन दोनों आर्थिक पक्ष पे ध्यान रखना है और सेहत पे आपको खास करके ध्यान रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, अपना जो सोच है वो सकारात्मक रखना है आपको। तुला राशि वालों को तो प्रॉब्लम होगी ही, इनको भय बहुत हो सकता है, किसी भी चीज़ का अनहोनी होने का भय टाइप से होता है ना मन में, एक निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स, ये सब रह सकते हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वाले को भी काफ़ी ध्यान रखना है, अपने खर्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन लोगों को, है ना, अपने खर्च को। उसके बाद मकर राशि वाले को भी खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए, दिवाली के जो रात जो है 24 अक्टूबर को हमारे यहाँ दिवाली पर्व मनाया जाएगा, है ना। तो दिवाली के
आप 2 बजे के पहले जो भी पूजा करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि 2:30 से सूतक का काल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप उस दिन थोड़ा सा पहले पूजा, क्योंकि दिवाली को ऐसा बोला जाता है, ऐसा हम लोग के हिंदू धर्म में होता है कि पूरी रात पूजाएं चलती हैं, है ना। तो उस दिन पूरी रात नहीं चलेगी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ग्रहण पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप जो है ना 2:30 बजे सूतक लग जाएगा, 2:30 बजे से पहले पूजा को संपन्न करें। और 25 अक्टूबर को ग्रहण का जो काल होगा, जिस समय जो होगा वो होगा 4:29 से 5:42 तक ये ग्रहण का काल रहेगा। तो आपको इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रहना है। देखिए, सारे राशि वालों को मैं बता देती हूँ, खास करके 5 राशि जो मैंने अभी बोला है, इनको खास ध्यान रखना है 1 महीने तक। उसके अलावा जो भी राशियाँ बची हैं, तो उनके लिए ग्रहण ना निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। बस इतना ही आप शुक्र मनाइए कि आपका निगेटिव नहीं है, वही आपका पॉजिटिव है ना। तो इन सारे राशि वालों को ये करना है। उसके बाद ग्रहण काल के टाइम, जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, एहतियात के तौर पे आप पूजा पाठ तो नहीं किया जाता है, मंत्र का उच्चारण वगैरह आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम मुंह में एक तुलसी का पत्ते को लेके रखिए, है ना। गर्भवती महिला खास करके उनके लिए है, वो बहुत ध्यान रखें अपना। इस टाइम में सोना नहीं चाहिए, कुछ भी इस तरह से चाकू वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, कटने पिटने का चीज़। शांति से बैठे रहें, अच्छे सॉन्ग वगैरह आप सुन सकते हैं, है ना, और पॉजिटिव रहें उस टाइम, है ना। और तुलसी का जरूर सेवन करें, तुलसी को एक पत्ता मुंह में लेके आप रखें, तो इससे भी आपका ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ग्रहण का समय मैंने बता दिया आपको कि ये टाइम है, इस टाइम पीरियड में ग्रहण लगने वाला है। जैसा कि भारत में आंशिक ग्रहण होगा, ज़्यादा घबराने, ज़्यादा आप लोग परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बहुत कम टाइम के लिए है, बहुत आंशिक है, तो इसीलिए। और हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है ना, खास करके राशि पे जो इफेक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा, और हमारे देश कहते हैं ना, कोई भी घटनाएं, ज्योतिषीय घटनाएं, चाहे कुछ भी घटनाएं देश काल पात्र पे होता है, तो भूकंप वगैरह आने की भी संभावनाएं देश पे हो सकता है। ये तो देश की बात होगी, लेकिन राशि में 12 राशि में 5 राशि को बहुत ही सचेत रहना है, बाकी सारे राशि को अलर्ट रहना है, और गर्भवती महिलाओं को भी अलर्ट रहना है। तो ठीक है, इस तरह से ग्रहण का मैंने बताया कि ये टाइमिंग होगा, ये सूतक होगा, आप इस टाइम में ये सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।